अब दिल्ली में चुनावी माहौल बन चुका है। अगले साल दिल्ली में चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र में तो चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अब भी सरकार को लेकर सस्पेंस तो बरकरार है। महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आ गई है। 5 दिसंबर को 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान में बीजेपी की अगुवाई में नई सरकार बनेगी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस क्यों लग रहा है कि बना हुआ है? करीब 8 दिन के मंथन के बाद तारीख तो क्लियर है, अगला सीएम कौन होगा इस पर अब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है। बीजेपी के सीएम पर शिवसेना और एनसीपी दोनों राजी हैं। देवेंद्र फडणवीस रेस में सबसे आगे हैं। सीएम के नाम को लेकर महायुति की आज बैठक होने जा रही है। कल एकनाथ शिंदे की गैर मौजूदगी में चलती बैठक टल गई थी। माना जा रहा है कि आज नाम क्लियर हो जाएगा। एकनाथ शिंदे आज सातारा से मुंबई भी लौट रहे हैं। उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, बुखार और गले में इंफेक्शन हुआ है। ऐसे में शिंदे के मुंबई लौटने के बाद महायुति की मीटिंग होगी और उसमें उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो सस्पेंस बना हुआ है वो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। 5 दिसंबर को शाम को 5 बजे महाराष्ट्र की नई सरकार शपथ लेने जा रही है। मुंबई के आजाद मैदान में वेन्यू के तौर पर लगभग इसे तय कर लिया गया है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे आए। महायुति को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली, 230 सीटों पर जीत हासिल हुई है। इसके बावजूद अब तक शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है। 8 दिन बाद शपथ ग्रहण की डेट तो क्लियर हो गई, लेकिन सीएम कौन होगा अभी तक क्लियर नहीं है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। 23 नवंबर को अब तक हर दिन हलचल होती रही है। दिल्ली तक मंथन हुआ। महायुति के तीनों बड़े नेता अमित शाह के पास आए, बैठकर बातचीत हुई। एकनाथ शिंदे ने अकेले में अमित शाह से आधे घंटे तक बात की। दिल्ली से लौटे एकनाथ शिंदे सातारा अपने पैतृक घर चले गए, जहां पर वो कुछ दिनों तक रहे। शिंदे गुट गृह मंत्रालय की डिमांड कर रहा है, ये तो खूब चर्चा में है, जिस पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। आज महायुति की बैठक में नामों को लेकर और काम को लेकर, यानी कि किसका नाम होगा, किसके पास क्या काम होगा, यह तय हो जाएगा। किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह पिक्चर भी जल्दी क्लियर हो जाएगी। लेकिन पिक्चर में सबसे बड़ा क्लाइमेक्स तो एक ही है कि सीएम के नाम से कब पर्दा उठेगा। और देवेंद्र फडणवीस इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन बताया तो यह जा रहा है कि जो पेच फंस रहा है वो सिर्फ मंत्रालय को लेकर है, और वो मंत्रालय है गृह मंत्रालय। बहरहाल हमको पूरी आपको क्रोनोलॉजी बता रहे हैं कि 23 तारीख के बाद से लगातार कैसे मीटिंग्स का दौर होता रहा, और ये जो दौर चलता रहा इसमें काफी कुछ क्लियर हो गया सिवाय एक के। कौन से विभाग आप चाहते हैं कि आपके पास रहे जिससे वो स्टेचर मेंटेन रहे? देखिए, कौन सा डिपार्टमेंट्स लेना है, कौन सा विभाग लेना है, ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब तय करेंगे। और हमारी जो 2.5 साल में की जो काम करने का तरीका है वो पीएम साहब मोदी साहब ने भी देखा है, अमित शाह साहब ने भी देखा है, और उनको सम्मानजनक की ही खाता प्रदान होगा। इसमें कोई भी आनाकानी नहीं होगी, ना कोई उनको विरोध करेगा। काम करने वाले व्यक्ति को अच्छा खाता ही दिया जाता है, इसलिए डिमांड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और इस वक्त हमारे साथ दिनेश मौर्य भी जुड़ गए हैं। दिनेश, माया नगरी में मुझे लगता है कि हर हफ्ते हम देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी आती है और उसका सस्पेंस क्लाइमेक्स जबरदस्त होता है। यहां तो इस पूरी फिल्म में सस्पेंस भी है और क्लाइमेक्स का सब हम इंतजार कर रहे हैं कि कितना बड़ा क्लाइमेक्स होने जा रहा है। क्या क्या क्लाइमेक्स? 2-3 चीजें। पहली बात है, क्या क्लाइमेक्स वही होगा जो हम सोच रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे? दूसरा यह है कि गृह मंत्रालय किसके पास होगा? क्या यह क्लाइमेक्स आएगा? क्या बीजेपी के पास या फिर शिवसेना के पास? और तीसरी चीज है, क्या वाकई में ही तबीयत खराब होने की वजह से एकनाथ शिंदे सातारा में थे, या वजह कुछ और थी जो अब पूरी हो चुकी है, निपट गया, वापस लौट रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लेकर गैस करना बहुत मुश्किल है, खासतौर पर उनकी टॉप लीडरशिप को लेकर। लेकिन जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, महाराष्ट्र में संकेत यही दिए गए हैं कि जिन देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में इस पूरे चुनाव को लड़ा गया बीजेपी की तरफ से, अब चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर वो उभरे हैं, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने पिछले 2.5 साल में जो त्याग किया, जिस तरह के लिए पार्टी के लिए काम किया और जिस तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व में महाराष्ट्र में सत्ता लाने में वो कामयाब रहे, तो ऐसे में सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर महाराष्ट्र में उन्हीं को बिठाया जाए, इस तरह की एक मांग जो है तमाम बीजेपी के नेताओं द्वारा की जा रही जो महाराष्ट्र में। लेकिन अल्टीमेटली फैसला जो है वो बीजेपी के आला कमान को लेना है। इसके अलावा जो एकनाथ शिंदे है, न सिर्फ गृह विभाग बल्कि करीब 9 ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जो चाहते हैं शिवसेना की वो अपने पास रखे। गृह विभाग के अलावा अर्बन डेवलपमेंट हो, उद्योग हो या फिर अन्य 7 मंत्रालय, ये सभी वो मंत्रालय है जिनको अपने पास रखने से कहीं ना कहीं पूरी सरकार में ताकत जो है
वो एक तरह से एकनाथ शिंदे के पास रहेगी। थर्ड और सबसे अहम, चूंकि एकनाथ शिंदे को जब लग गया कि अब मुख्यमंत्री का पद उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसे में जिस दिन बैठक होनी थी महायुति की, उस बैठक को में न शामिल होते हुए सीधे अपने गांव चले गए। इशारा ये करने का प्रयास किया गया कि वो बीमार है, लेकिन इस बीमारी को बहाने एक प्रेशर बनाने का काम एकनाथ शिंदे के साथियों ने बीजेपी पर किया कि वो नाराज नहीं है, लेकिन वो बड़े मंत्रालय चाहते हैं। गृह विभाग का लगातार वो नाम ले रहे हैं, जो मान के चल रही है बीजेपी की वो कम से कम गृह विभाग जो है हम तो ये मान के चल रहे हैं मिलना चाहिए जी, कि अब जो ये सस्पेंस है, जो मुंबई में जैसे हम देखते हैं ना, क्लाइमैक्स का वक्त आ गया है, शायद कुछ और घंटे हमें इंतजार करना होगा, उसके बाद पिक्चर समाप्त हो जाएगी। दी एंड तो नहीं होगी, हम कहेंगे द बिगिनिंग, जो लास्ट में लिखा रहता है, यानी कि एक नई सरकार की शुरुआत होगी, जिसके इंतजार में हम रहेंगे। आप भी नजर बनाए रखिए।